अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी क्रिएटिंग लॉजिक डायग्राम्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँ कि लॉजिक डायग्राम्स क्या होती है, लॉजिक डायग्राम्स बनाने के स्टेप्स क्या होते हैं, मेन पर्पस क्या है लॉजिक डायग्राम को बनाने का, रियल लाइफ यूज़ ऑफ लॉजिक डायग्राम्स। इस वीडियो में छोटे छोटे पॉइंट्स में सारे क्लियर करूँगी और आपकी बुक में जो आपको एग्जाम्पल दी हुई है एक गेट बना के और नीचे उसका टेबल बना के उसको भी इन डिटेल डिस्कस करूँगी सेक्शन में। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि लॉजिक डायग्राम्स जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक डायग्राम्स का यूज़ किसी सर्किट की वर्किंग को सिंबल्स की हेल्प से शो करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आपने मेरी इस डेफिनेशन को आपने पकड़ ले। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक डायग्राम्स का यूज़ किसी सर्किट की वर्किंग को सिंबल्स की हेल्प से शो करने के लिए किया जाता है। हर सिंबल को लॉजिक गेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 लॉजिक गेट्स है वो एक एंड है, एक और एक नोट है। ये जो तीनों गेट्स हैं, इसके अलावा और भी गेट्स होते हैं बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गेट्स हैं। ये गेट्स बूलियन अलजेब्रा के रूट्स फॉलो करते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि लॉजिक डायग्राम्स बनाने के स्टेप्स क्या होते हैं। बुक में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे पहला लिखा हुआ है बूलियन फंक्शंस फाइंड करना। सबसे पहले आपने अपने लॉजिक डायग्राम की जो भी आपको लॉजिक डायग्राम दी गई है, आपने उसमें क्या करना है, बूलियन फंक्शंस को फाइंड करना है। तो इस डायग्राम में जो हमारे पास बूलियन फंक्शन बन रहा है, फंक्शन जो बन रहा है वो ये बन रहा है AB + AC, ये हमारे पास बूलियन फंक्शन है। ठीक है, सेकेंड है आपके पास रिक्वायर्ड गेट्स को आइडेंटिफाई करना। जो गेट्स आपको दिए गए हैं आपकी लॉजिकल डायग्राम में, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। इस डायग्राम में हमें 3 गेट्स दिए गए हैं, सॉरी 2 गेट्स दिए गए हैं। एक एंड का गेट है ये दोनों, और ये हमारे पास एक और गेट है। ठीक है, इसके बाद थर्ड स्टेप पे आपके पास गेट्स को अरेंज करना। हमने क्या करना है, गेट्स को अरेंज करना है थर्ड स्टेप के अंदर, कि पहले एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा, उसके बाद ऑल ऑपरेशन परफॉर्म होगा। फोर्थ लास्ट स्टेप है कनेक्शन बनाना। इनपुट्स को किस तरह से हमने गेट्स के साथ कनेक्ट करना है, जो भी इनपुट है। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये ABC क्या इनपुट है। ठीक है, इनपुट को हमने किस तरह से गेट्स के साथ कनेक्ट करना है और आउटपुट को हमने कैसे नेक्स्ट गेट तक लेके जाना है। जैसे ये 3 इनपुट्स थी ABC, इन तीनों इनपुट्स को हमने कैसे गेट के साथ कनेक्ट किया, और जो इनकी आउटपुट आई है ये AB और ये AC, AB इस गेट की आउटपुट है, AC इस गेट की आउटपुट है। इन आउटपुट को कैसे हम नेक्स्ट अगले गेट तक लेके गए हैं, तो इस तरह से हमने कनेक्शन बनाना होता है। इसके बाद आता है मेन पर्पस क्या है, डायग्राम्स को बनाने का मेन पर्पस क्या है। ये डायग्राम जो थी शो करती है कि सर्किट फिजिकली कैसे काम करेगा। जो भी हमने सर्किट बनाना है वो सर्किट फिजिकली कैसे काम करेगा, डेटा सिग्नल्स किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, और जो हमारी फाइनल आउटपुट है किस लॉजिक से प्रोड्यूस होगी। ये इसका मेन पर्पस है। ठीक है, इसलिए हम लॉजिक डायग्राम्स बनाते हैं पहले। लास्ट है रियल लाइफ में ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है। ये हमारे पास यूज़ होती है कंप्यूटर्स में, मोबाइल फ़ोन्स में, ट्रैफिक लाइट सिस्टम में, सिक्योरिटी सिस्टम में, डिजिटल कैलकुलेटर्स में, स्मार्ट डिवाइसेस में, ETC ATM मशीन्स में, और भी बहुत जगह जहाँ पे यूज़ होती है लॉजिक डायग्राम। अब जो हमें बुक में लॉजिक डायग्राम दी गई है वो ये दी गई है, जिसमें हमारे पास 3 इनपुट्स है। कितने इनपुट्स है, 3 इनपुट्स A B और C। 2 की पावर 3 क्या होती है, 8। 3 इनपुट्स थी, 2 की पावर 3 क्या होती है, 8। ठीक है, ये A और B, ये जो 2 इनपुट्स है A और B, इसको हमने वायर के थ्रू एंड गेट से कनेक्ट किया हुआ है, और हमारे पास आउटपुट क्या है, A.B, A.B या A×B भी आप कह सकते हैं। देन हमारे पास दूसरा गेट है एंड, इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है ये A से, और यहाँ से C से कनेक्ट हुआ है, तो हमें आउटपुट क्या है, A.C। अब इन दोनों आउटपुट को हमने कनेक्ट किया हुआ है और गेट से, तो आउटपुट क्या है, AB, ये AB + AC प्लस किसका साइन है, और गेट का साइन है, और ये डॉट किसका साइन है, एंड गेट का साइन है, डॉट जो सिंबल है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या थे, 3 इनपुट्स थी। पहले हमने टेबल बनाते हुए इनपुट्स लिख लेनी अपनी। 3 इनपुट हमारे पास 3 थी इनपुट्स A B और C, हमने तीनों इनपुट्स लिख ली पहले। 2 की पावर 3 क्या होती है, 8 होती है, तो 8 के हिसाब से हमने पहले क्या लगाया, 4041, फिर हमने उसका हाफ किया 2021, 2021, फिर हमने उसका हाफ किया 1018,
1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1। ठीक है, इस तरह से हमने अपना इनपुट सेक्शन फिल कर लिया। देन हमने क्या मालूम करना है, ए बी, हमने ए बी मालूम करना है, फिर हमने मालूम करना है ये ए सी, और लास्ट में हमने मालूम करना है ए बी प्लस ए सी। ए डॉट बी हमारे पास कौन सा गेट है, एंड गेट है। तो एंड गेट का मैं नीचे एक छोटा सा टेबल बनाया हुआ है। एंड गेट हमें क्या कहता है, जब दोनों इनपुट्स 1 1 हो तो आंसर 1 आएगा, अदरवाइज आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। जब दोनों इनपुट्स क्या होगी, 1 होगी तो आंसर 1 आएगा। तो हमने यहाँ पे ए बी को देखना है, ए और बी, इस ए और इस बी को हमने देखना है। अब देखिए दोनों 0 है तो आंसर 0 आया, ये भी दोनों 0 है तो आंसर 0 आया, ये 0 है ये 1 है तो आंसर क्या आया, 0 आया। हमें दोनों इनपुट्स 1 चाहिए ताकि हमारा आंसर 1 आए। ये 0 है ये 1 है, आंसर 0 आया, ये 1 है ये 0 है, आंसर 0 आया, ये 1 है ये 0 है, आंसर 0 आया, ये दोनों 1 है, दोनों 1 है तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ भी दोनों 1 है तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। इस तरह से हमने ए बी को सोल्व कर लिया। अब हम ए सी की तरफ आते हैं। अब हमने ए और सी को सोल्व करना है, इसको और इसको। अब यहाँ पे देखिए ये भी 0 ये भी 0, आंसर 0, ये 0 ये 1, आंसर 0, ये 0 ये 0, आंसर 0, ये 0 ये 1, आंसर 0, ये 1 है और ये 0 है, आंसर 0 आ रहा है, ये 1 है और ये 1 है, देखो दोनों 1 है तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ये 1 है और ये 1 है और ये 0 है तो आंसर 0 आया। यहाँ से ये 1 है और ये 1 है, आंसर क्या 1 आ गया। अब हमने सॉल्व करना है ए बी प्लस ए सी, ये प्लस है, प्लस मीन्स और गेट। और गेट हमें क्या कहता है कि जब एक भी 1 हो तो आंसर 1 आ जाएगा, दोनों इनपुट्स में से एक भी 1 होगा तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमने इन दोनों को सॉल्व करना है, ए बी और ए सी को। दोनों 0 आंसर 0, दोनों 0 आंसर 0, दोनों 0 आंसर 0, दोनों 0 आंसर 0, दोनों 0 आंसर 0। अब यहाँ पे देखिए एक भी 1 है तो आंसर 1 आ गया, यहाँ भी ये एक 1 है तो आंसर 1 आ गया, ये दोनों 1 है तो आंसर 1 आ गया। मीन्स कि अगर एक भी 1 होगा तो आंसर आपका क्या आएगा, 1 आएगा। इस तरह से हमने इस डायग्राम को देख के अपना क्या बना लिया, टेबल बना लिया।